नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और एक बार फिर राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के कई जिलों में गेहूं की खरीदारी शुरू हो चुकी है। इस समय हम राजधानी भोपाल की मंडी में हैं और अनाज मंडी में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हैं। गेहूं की खरीदारी है, गेहूं की जो नीलामी यहाँ पर चल रही है। किसानों से ही चर्चा करते हैं। कहाँ से आए साहब आप? कहाँ? शेखपुरा जी, शेखपुरा सर। कौन सा गेहूँ है आपका? सर ये लोकबंद है सर हमारे। लोकमन। ठीक चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है सर। क्या समर्थन मूल्य से ऊपर ही बिक रहा है? हाँ सर बढ़िया। 2100, 2150, 2050, 80। अच्छा, पहली बार लेकर आए? किससे पहले भी आप नहीं आए? सर 4 ट्रायल लिया है सर। 4-5 ट्राली लिया है। कितना निकला है गेहूँ आपका? सर 300 के लगभग निकला सर। 300 क्विंटल। मतलब इस बार फसल अच्छी हुई है? हाँ सर अच्छी हुई सर। क्या खाद आपने अच्छा दिया कि बारिश अच्छी हुई? कारण क्या रहा? सर पानी की परिवर्तन अच्छा था सर इस बार। अच्छा था, मतलब खुश हैं इस बार जी आप? सर बहुत खुश है सर। और भाव ठीक मिल गया? नहीं 1 नंबर सर। अच्छा मिल गया। कौन आपके साथ कौन आया? और सर भाई थे वो तो चले गए सर। चले गए। ये भैया एक साथ में। आपका क्या हाल है? बस बढ़िया है सब। आप कहाँ से आए साहब? साजापुर। राजापुर से आए अभी। गेहूँ कैसा है, ठीक ठाक है? नहीं हाँ नहीं बढ़िया है, ठीक ठाक ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। कि कुछ भाव कम मिल गया, ज़्यादा मिल गया? सर कभी अच्छा भी मिल गया भाव, कभी तो सपा गिरा रेट मिल गया, जिसमें से किसान घाटे में चला गया है। अच्छा। हाँ। और कभी ठीक रहा? कभी ठीक रहा। साहब आपका क्या हाल है? बढ़िया। कैसे हैं? बढ़िया है। नीलामी कब तक चलेगी? अभी तो नीलामी हमने जो व्यवस्था की है, इस महीने छुट्टियां नहीं है। अधिक से अधिक संख्या में किसान का माल तुल पाए, उसको उचित भुगतान मिल पाए, ऐसी व्यवस्था भोपाल मंडी ने की है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत है। किसान को भाव अच्छा मिले, उसका माल समय पे तुल जाए, ये व्यवस्था हमारी मंडी ने की है। एक दिन में लगभग आवक कितनी है अभी गेहूँ की? आज की तारीख में भी अगर आप जोड़ेंगे तो 15 से 20 हज़ार बोरे के बीच में आवक है। एक दिन पहले रात को लगना ट्रालियाँ शुरू होती हैं, नंबरिंग के हिसाब से लगती हैं, और 11 बजे से हमारा नीलाम 2 बजे तक चलता है। 2 से 3 हमारा दलहन का नीलाम चलता है। 3 बजे से फिर कंटिन्यू चलता है। कोशिश करते हैं आज का माल आज कुछ खास व्यवस्था की गई क्योंकि गर्मी का समय है, किसानों को बचाने के लिए धूप से क्या क्या इंतजाम है? पानी का हमारे पास पूरी व्यवस्था है। शेड हमारे पूरे कवर्ड हैं। धर्म कांटे से तोल होती है, जैसे उसको कम से कम समय में माल तुल जाए। दूसरा धर्म कांटा सब्जी मंडी का भी हमने खुलवा दिया है कि किसान का माल जल्दी जल्दी पहुंच जाए, और 2 लाख रुपए तक उसको नगद भुगतान की हमने व्यवस्था की है, जिसको तुरंत भुगतान मिल जाए। 2 लाख तुरंत भुगतान। साहब आपका क्या हाल है? दादा ठीक है यार। ठीक है। कब तक चलेगी नीलामी? क्या जब तक किसान लेकर आएगा तब तक मंडी खुली रहेगी? उम्मीद तो यही भी है, किसान लाएगा हम खरीदेंगे। बाबा एक भाव की सबसे अहम आता है कि समर्थन मूल्य से नीचे ना जाए। हम लोगों को कुछ भी नहीं है, जो भी है मल्टीनेशनल कंपनियों का खेल है दादा। जैसा वो नचाएंगे वैसा हम नाचेंगे। हम तो छोटे छोटे व्यापारी हैं, बड़े मगरमच्छ वो बैठे हैं। उसके भी एक कारण बता देता हूँ। जब एक फसल आना चालू हुई थी तो मल्टीनेशनल की कांडला पोर्ट पे रेट था 2500 से 2600 रुपये। आज की तारीख में उनका रेट हो गया 2300 रुपये। तो ये जो व्यापार चलता है पूरा लेवाल बिकवाल और उसके ऊपर चलता है। फिर पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने अपना पुराना माल काफ़ी बड़ी मात्रा में सेल किया है, जिस वजह से हल्की सी भाव में नरमी नज़र आ रही है, और क्वालिटी अनुसार है 1950 से लेके 4000 रुपये तक गेहूँ बिक रही है। शरबती भी आज भी 4000 में बिक रही है। शरबती गेहूँ 4000 रुपये है अभी भी? जी। सब शरबती क्या अभी भी 4000 रुपये बिक रहा है? जी सर। 4042 रुपये। 4042। जी, जी। तो ये इतना तो कभी उम्मीद कर नहीं सकते थे? क्यों उम्मीद क्यों नहीं कर सकते? इस साल खाना पड़ेगा। इस बार तो खाना ही पड़ेगा सर। और किसानों को बहुत अच्छा, किसानों को कितना फायदा हो रहा है इसमें देखो सही आप। किसानों को जो मूल्य लागत है अब निकल रहे किसानों को, गेहूँ भी अच्छा बाजार बिक रहा है। फायदे में है किसान? बहुत फायदे में किसान, बहुत फायदे में। पैदावार भी अच्छी है, माल क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। किस बार बारिश गिरी नहीं है तो माल खराब हुए नहीं है। किसान को भाव भी अच्छे मिल रहे हैं सब। भोपाल मंडी में सब कुछ? हाँ बहुत बढ़िया, आवक भी बहुत अच्छी है। किसान फायदे में यार। खाद और डीएपी और उसका भाव देखो, यूरिया का किसान की कैसे तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो नीलामी है उसकी गेहूं की जारी है, और आप ये देख पा रहे हैं कि नीलामी करते हुए व्यापार। साहब क्या हाल है? बढ़िया। क्या जा रहा है आज गेहूँ? गेहूँ 1950 बिक रहा है। 1950
3500। शरबती की बात करें तो सरवती बिक रहा है 2500 से 3500। 3500 तक जा रहा है, बीच में 4200 तक चला गया था क्या? जैसा माल आता है वैसा भाव होता है। अच्छा माल आएगा तो 4000 के ऊपर भी बिक जाता है, और नहीं तो फिर 3000 से 3500 बिक रही है माल शरबती। 1991 राइस ट्रेडर्स। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो नीलामी की प्रक्रिया है, एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गेहूं की यहाँ पर बोली लग रही है और यहाँ पर नीलामी जारी है, आप देख पा रहे हैं। चलो इसके भी 2015 रुपए, 1950 रुपये, 50 50 2 50 रुपये, 51 52 रुपये, 52 53 55 रुपये, 60 रुपये, 60 60 रुपये, 60 रुपये, 60 61 61 61 रुपये, 61 रुपये 3 नमन में करना 1961 रुपये नमन, जो हल्के माल थे उसी 1961 नमन, 1961 रुपये ये नीलाम हुआ और फिर आप देख पा रहे हैं कि अगले 2015 रुपये 1925 रुपये, 1900 रुपये, 1901 2 1 रुपये 2 रुपये 2 1 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 3 रुपये 3 4 रुपये 5 रुपये 5 6 रुपये 7 8 रुपये 9 रुपये 10 11 रुपये 11 12 रुपये 13 14 रुपये 14 15 रुपये 15 16 रुपये 17 रुपये 18 रुपये 20 1 20 2 20 रुपये 3 20 रुपये, लेकिन इसको 1920 रुपये पीसी, 1920 पीसी। आप ये देख पा रहे हैं कि जो नीलामी की प्रक्रिया है। जी साहब, क्या हाल है आपका? दिखाओ इसका भाव, देखो सरबती माल दिखाओ जी, भाव बताओ इसका जी, इसका भाव ये भाव है। और ये सेठ जी कहते हैं किसान फायदे में, वो जो है ना वो वो मिल क्वालिटी थी, वो आटे में जाती है। अभी ट्रेडिंग वाला ये माल के अब देखना ही है। ये 3000 कितनी वैरायटी है? गेहूं में 10 वैरायटियाँ आती हैं। मालवा शक्ति का उपयोग दलिया में होता है, शरबती खाने के लिए उपयोग होती है, मिल्क क्वालिटी आटे में जाती है, क्रॉस शरबती का एक विकल्प है। सर इसमें देखो जी, ये कौन सा गेहूं है? शरबती गेहूं सर, कौन सी है? शरबती हर सीधा शरबती। क्या क्या भाव गया है? देखो 3100 से बोली जाए। यहाँ लो आप 12 रुपये 13 15 रुपये 50 रुपये 50 75 रुपये 32 रुपये 3200 11 रुपये 11 11 2 12 12 रुपये 12 13 रुपये 13 15 रुपये 25 रुपये 50 रुपये 50 50 रुपये 60 65 रुपये 65 70 रुपये 70 50 3300 रुपये 3300 11 रुपये 11 12 रुपये 13 15 रुपये 52 52 तो 52 रुपये 53 54 55 रुपये 53 53 2 53 3353 रुपये गन्ना 3353 रुपए जो है क्विंटल ये गेहूं में। कौन से गेहूं था साहब? ये हर्षिता भाव तो अच्छा है। 33 ये हर्षिता शरबती का एक विकल्प है। अगर शरबती अच्छी आ जाती तो आज 4500 रुपये तक बिकती। तो आप देख पा रहे हैं कि हम किसानों के बीच हैं, यहाँ पर नीलामी चल रही है और एक बार फिर हम गेहूं बताएंगे कि जो 3352 रुपये क्विंटल ये गेहूं बिका है। भैया 3353 गिरनार के किसके गेहूं हैं आप? क्या ठीक मिल गया भाव? हाँ बढ़िया। क्या उम्मीद क्या लेकर आए थे? उम्मीद क्या लेगा, 300 पर जाती है। हाँ, अब किसे 3351 गई है। 3353 बिका। हाँ ये 53 उम्मीद थी? हाँ उम्मीद थी अपन पहले से उम्मीद थी। कौन से गेहूं है? सरबती 306 शरबती गेहूं। तो उसकी खासियत क्या है साहब? खासियत क्या है इस गेहूं की? खाने के लिए बढ़िया रहती है। हाँ। बाकी पिसियों से इसका स्वाद अच्छा रहता है, हाँ, मीठी लगती है खाने में, तो खाने में ज़्यादा डिमांड है इसकी। तो क्या ये बेस्ट फिर क्या रहता है, इसकी जो रोटियां रहती हैं वो शाम के टाइम भी फ्रेश रहती हैं, यानी ख़राब नहीं होती। सुबह की रोटी बने तो शाम तक खराब नहीं होगी, फ्रेश रहेगी। घर के खाने के लिए काम आती है। हाँ, घर के खाने के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी, सबसे बेस्ट क्वालिटी गेहूँ खाया जाता है। घर के खाने में सबसे बेस्ट क्वालिटी। तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि नीलामी की प्रक्रिया जारी है और जो गेहूं है इसकी आवक जो है काफ़ी ज़्यादा है इस समय। कहाँ से आप भैया? कल्याणपुर। कितने से ट्रॉली गेहूं निकला है आपका? ये 6 ट्राली निकला। 6 ट्रॉली। तो कितने बेच चुके हैं आप? अभी ये तीसरी आई है। तीसरी आई है। और पहले दो के क्या भाव मिले थे? 33.5 33.5। मतलब आसपास ही जा रहा है आपका। 3350 गई थी। खुश हैं आप? हाँ बढ़िया। फिलहाल किसान जो है खुश नज़र आ रहा है राजधानी भोपाल में और इस समय हम किसानों के बीच हैं, व्यापारियों के बीच हैं। नीलामी की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है, आप देख पा रहे हैं। और जैसा गेहूँ वैसी नीलामी, उसी हिसाब से जो मिनिमम बात करें समर्थन मूल्य है
1900 यहाँ से मिनिमम रेट पर गेहूँ जा रहा है। और किसानों से फिर चर्चा करते हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया भाई साहब। बढ़िया है। नीलामी हो गई? नहीं हुई भाई साहब, अभी नहीं हुई, इंतजार है। कब से आए आप? शाम को आए भाई साहब, अच्छा, 10 बजे। कितने लाए हो गेहूँ? 2 ट्राली है उधर, 2 ट्राली। कहाँ से हैं आप? खजूरी कलर से। क्या जाएगा भाव, क्या लग रहा है आपको? साहब रेट अभी देख तो रहे, आपने भी देखा है, वही 1900-2000 के आसपास चल रहा है। आपका क्या हाल है? ठीक है। बढ़िया है। खुश हैं? गेहूँ की पैदावार ठीक ठाक हो गई कि नहीं हुई इस बार? पैदावार तो ठीक हुई है इस साल। हाँ। पिछले साल की अपेक्षा इस साल ठीक हुई है पैदावार। अच्छी हुई है। हाँ। लेकिन अब रेट का है कि मंडी रेट क्या देती है। हाँ। वैसे सोसाइटी से तेज हो रहा है, लेकिन कुछ गेहूँ ऐसा है जो खाने का नहीं है, दूसरी वैरायटी है, उसका मंडी में रेट कम है। और खाने वाले गेहूँ का? उसका सोसाइटी रेट से ज़्यादा है, समर्थन मूल्य से ज़्यादा रेट है। समर्थन मूल्य से ज़्यादा है। तो गेहूं पर डिपेंड करेगा कि किस रेट पर जा रहा है। गेहूँ पे डिपेंड करता है। गेहूँ की वैरायटी है, कौन सी वैरायटी, उस पर डिपेंड करता है। आप कहाँ से आए हो? हम बूधर कला। हाँ, बूधर कला, हलाली डैम। हलाली डैम। गेहूँ लेकर आए? हाँ। कितना लाए हो? 35 कुंटल। 35 कुंटल। क्या भाव का? 1935। 1935। खुश हैं आप? कुछ तो क्या करें, रेट तो कम है वैसे, मगर अब क्या करें। कितना होना चाहिए? मिनिमम सोचा था 2000 से ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। 2000। एकदम क्या फ्रेश है आपका गेहूँ, कैसा है? हाँ, गेहूँ ये है सामने साहब। और इस समय हम मंडी में देख पा रहे हैं कि एक तरफ नीलामी है और नीलामी के बाद आप ये जो है सफाई जो है चल रही है। साहब, ये कौन सी व्यवस्था है? नीलामी हुए अभी यहाँ पर 10 मिनट भी नहीं हुए और सफाई अभियान शुरू हो गया। सफाई अभियान हमारा मुख्य उद्देश्य है। जैसे नीलाम कंप्लीट होता है वो तुरंत सफाई करके दूसरी ट्रॉलियों के लिए जगह आरक्षित रखते हैं हम, इसलिए करते हैं। और ये कंटिन्यू प्रक्रिया चल रही है? बिल्कुल कंटिन्यू प्रोसेस है। एक दिन पहले अगर रात को किसान आते हैं तो उनको नंबर देके उनकी व्यवस्था की जाती है, खड़े रहें, और नंबरिंग से ही ट्राली नीलाम होती है। और आज भोपाल मंडी का ये अपने आप में एक इतिहास है, कभी भी दूसरे दिन नीलाम नहीं हुआ है। वो नीलाम हम उस दिन निपटा के ही गए। हाँ, तुरंत की तुरंत। और भुगतान भी हमारे यहाँ 100% नगद होता है। नगद 2 लाख तक का भुगतान? 2 लाख तक का नगद। अगर 2 लाख से ज़्यादा उसका कोई भुगतान होता है तो 2 लाख से ऊपर का RTGS करते हैं सेम डे। ऐसे कितने दिनों से है कि जो नीलामी है पेंडिंग नहीं है? वो नहीं, पेंडिंग हमारे यहाँ नहीं रहती। हमारे यहाँ व्यवस्था अच्छी है, मंडी की जगह पर्याप्त है, उस हिसाब से हम नीलाम का टाइम आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन किसान को असुविधा न हो, ये हमारा विशेष प्रयास रहता है। चलिए किसान से चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश तिवारी। कहाँ से आए राकेश जी? रोड़िया गाँव है, बैरसिया तहसील का रोड़िया गाँव है। जी, कब आए आप? आज ही आया हूँ ना। और नीलाम हो गई? नीलाम लगी है अभी। मतलब इंतजार नहीं करना? ना, इंतजार नहीं है, रोज हो जाता है, डेली का काम है। और इस समय मंडी में नीलामी जारी है। किसान अपना इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दादा, क्या हाल है आपका? क्या हाल है? बढ़िया सर। कैसे निकली फसल इस बार? अच्छी निकली। बढ़िया। क्या भाव उम्मीद है आपको? यही बिक रही 2200-2300। बिक रही है इतनी? कितनी बिक रही? 2200-2300। आपका क्या हाल है? अच्छे हाल है। कहाँ से हैं आप? गंगा पेपलिया बैरसिया। बैरसिया से। कितने पहली बार बेचने आए कि आ चुके इससे पहले? आ चुके हैं इससे एक बार। अच्छी क्या पहले भाव? अच्छी रेट चली गई, पैसी अब डाउन है। अच्छा, पहले क्या रेट चली गई? पहले चली गई थी 2300, 2300 रुपये। 1544। 1544 जो पीसी है बता रहे 2300 रुपये की बिक्री हुई है। दादा, आपका क्या हाल है? क्या हाल है आपका? बढ़िया हाल है साहब। बढ़िया है। हाँ, सो गए थे, बड़े- लगे बड़े- लाइन में। बड़े बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप। हाँ, और क्या करे तो मंडी में इंतजार कर रहा है तो मुस्कुरा रहा है कि आए तो कोई। कहाँ से हैं आप? बैरसिया तहसील। बैरसिया से। जी, बैरसिया तहसील में गाँव है, गांगा पीपलिया। आज से फिर नीलामी शुरू हो गई है। आज से नीलामी तो नीलामी थी, आज मंडी बंद थी ना, आज से शुरू हुई। लाए गेहूँ हो जाए तो ठीक कैसी है। निकली फसल? बढ़िया निकली है फसल कोई ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। और किसान का मन तो मानता ही नहीं है, हो रहा जाए हो रहा है, ठीक है। नहीं, किसान तो संतुष्ट प्राणी है ना? संतुष्ट है फिर भी किसान आपके। थोड़ा अगर मंडी खुलती रही तो हमेशा सही साइड तो खुद से किसान, नहीं तो भले ही भाव हो जाए, वो तो किसान बाद में ऐसे ही हो जाएगा। भैया ठीक है, अगर रेट कम हो गया, रेट बहुत कम जा रहा है वैसे। सुबह सुबह थोड़ा तेज हो जाता है और आप में थोड़ी, और अब धीरे धीरे अच्छा माल भी कम में ही ले रहा है। तो किसानों से हम बात कर रहे हैं, आप किसानों को सुन रहे हैं। नीलामी का दौर जारी है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हमने यहाँ पर देखी है कि नीलामी के तुरंत बाद जो यहाँ की जो साफ़ सफाई प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। साहब, आपका क्या हाल है?
बढ़िया है साहब। आज तो बिल्कुल मुँह पे ताव है। वो हमेशा ही रहता है। कहाँ से हैं आप? हम गोंदर मऊ से हैं। गोदर मऊ जी से। हाँ। क्या नाम है? बेनी प्रसाद मीणा। किसानों का क्या हाल है? किसान बढ़िया है इस बार, ठीक है, फसल भी उत्पादन भी अच्छा है, रेट भी इस बार ठीक है गेहूं के। किसान खुशहाल है इस बार। खुशहाल है इस बार, बिल्कुल। मतलब काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है। नहीं ऐसा नहीं है, काफ़ी समय बाद तो नहीं, लेकिन इस बार क्या है जो गेहूं का भाव, फसलों का भाव अच्छा मिल रहा है। जो फसल पिछले बार 1600-1700 जाती थी, इस बार वो 2000-2100 ऐसे तक जा रही है। मतलब 300-400 रुपये का जो उछाल है रेट के अंदर। मतलब हर क्विंटल पर 340 300 से 400 का इस बार अंतर है। कांटे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ कांटा एक ही चालू है यहाँ मंडी में। 2 कांटे होना चाहिए, खाली वाली ट्रालियों का अलग, भरी वाली का अलग। अहम सुझाव है, हम सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे। इससे असुविधा हो रही है, किसानों को समय ज़्यादा लग रहा है, परेशान हो रहे हैं। बाकी सब ठीक है। मतलब आवक भी फिर तो खूब होगी इस बार। आवक अच्छी है, आप देखिए बिल्कुल कम से कम 400। कितने बजे चल रही नीलामी है? सुबह लगभग 11 बजे शुरू हो जाती है। हाँ जी। और अभी नीलामी चली रही है? चली रही है, जब तक ये पूरी ट्रालियाँ नीलाम नहीं हो जाती तब तक नीलामी चलेगी। आपका क्या हाल है? बस बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? आदमपुर। आदमपुर, यहीं से हैं आप? हाँ। अच्छा। अभी तो खैर इतने नहीं आ रही है ट्रालियाँ, मगर अभी 10 दिन के बाद में तो बहुत ज़्यादा ट्राली आएंगी। अभी तो ऐसा है, कुछ लोगों के गांव कटे हैं, सबके गांव कटे नहीं है अभी। हाँ। तो अभी 10-15 दिन के बाद अभी गेहूँ कटे नहीं है और भी है? नहीं, बहुत हैं अभी, ये तो शुरुआत है। अभी तो 50% भी नहीं है अभी, 25% है बस अभी। तो देरी से बोले क्या भोपाल के आसपास? आने वाले की खेती हुई थी, इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गए किसान। और रेट, मार्जिन रेट भी हमको बढ़िया मिल रहा है इस बार। हम लगभग 15 दिन से लगातार आ रहे हैं, 3 दिन मंडी बंद थी। 15 दिन से लगातार आ रहे हैं? हाँ, बेचने के लिए। कितना गेहूँ लाए हैं आप? क्योंकि हमारे गांव में मतलब ऐसा भी है कि कुछ अपने दोस्तों का भी ले आते हैं साथ में, जब साधन नहीं होते। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या का आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं शासन के लिए भी, हाँ। कि मंडी के अंदर कांटे की तुलाई की व्यवस्था जरूर की जाए। क्योंकि इस बार कितने कांटे होना चाहिए आप? कांटे कम से कम 2-3-4 गिनती में होना चाहिए। जब इतने आप खरीदार कर रहे हैं, पर डे का एक किसान 1000 कुंटल गेहूँ खरीद रहा है, तो हमारा बिकने का समय, नीलामी का समय बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी तुलाई की बहुत बड़ी समस्या। मंडी समिति तक हम आपको सुझाव है, अहम सुझाव पहुंचाते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम प्रेमपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल से हूँ। और नाम क्या है आपका? मलखान सिंह यादव नाम है मेरा। यादव, आपके तुरंत अभी यहाँ से निकलेंगे, मंडी समिति का तक आपका सुझाव जो है पहुँचाएंगे। आपका क्या हाल है दादा? इस बार मतलब थोड़ी चमक है चेहरे पर? चमक है सभी किसानों के? सभी अच्छी फसल है इस साल। फसल अच्छी निकली है तो कोई साहब इस बार फसल अच्छी है, उसका कारण क्या मानते हैं आप? जी, कारण क्या मानते हैं? पानी अच्छा गिर गया कि पानी अच्छा गिरा, पानी ने परेशान नहीं करा, इसलिए फसल अच्छी है इस बार। लेकिन इस बार रेट सही नहीं मिल पा रहा, सोसाइटियाँ बंद हैं, यहाँ पर रेट नहीं मिल पा रहा, किसान परेशान है। नीलामी में कोई दिक्कत परेशानी? नीलामी में कोई दिक्कत नहीं है। नीलामी में कोई दिक्कत नहीं है जी। और यहाँ पर नीलामी जारी है। एक बार फिर हम आपको नीलामी की प्रक्रिया बताएंगे कि ये कैसे होता है, नीलाम कैसे होता है। यहाँ पर बोली लगती है? जी जी, बोली लगती है जी। सारे आड़ती लोग होते हैं यहाँ पर, हाँ। तो बोली लगाते हैं, उस हिसाब से नीलामी होती है। और इसका भाव तेज होता है वो ले लेता है। जिसने सबसे ज्यादा रेट दिए उसके तय, बस उसी की ट्राली हो जाती है। उसी की ट्राली हो जाती है, पूरी ट्रॉली। हाँ, वो मतलब गाँव जो भी है। हाँ। एक बार फिर हम देख पा रहे हैं कि नीलामी की प्रक्रिया है, और फिर एक बार आपको समझाते हैं कि आखिरकार कैसे होती है नीलामी। 71 रुपये, 72 रुपये, 33 रुपये, 35, 33, 36 रुपये, 36, 37 रुपये, 37, 38, 39, 40, 40, 40, 40, 2 41, 42, 42, 42, ये नीलामी की जो प्रक्रिया है, वो सस्ते जा रहे सर। ये जो नीलामी की प्रक्रिया है, समझ पाएंगे किस तरह से नीलामी होती है? नीलाम चल रहा है। हाँ, ये पर्ची अपन आते हैं, व्यापारी कस्टम होते हैं, किसान की टालियाँ खड़ी रहती हैं, उनको जो है बोली लगाने वाला बोली लगाता है, हम लोग भाव लिखते हैं, उसका अनुमान देते हैं। ऐसा ये प्रक्रिया है पूरी। तिवारी जी की फोटो ले लो जरा। हाँ तिवारी जी, ठीक चल रहा है? हाँ बढ़िया था, बढ़िया। तो बोली लगती जाती है, तुरंत यहाँ पर रसीद कटेगी, इसके बाद क्या होगा फिर? फिर किसान व्यापारी के यहाँ जाएगा तोलने। किसान बोलने करेगा। फिर व्यापारी कुछ ऐसे है कि धर्म कांटे से है। हाँ। और व्यापारी के एक बोरा भी कुछ तुलवाते हैं। अच्छा, पहले एक साथ जो है तौल होगा इस पर उसमें धर्म कांटे पर, उसके बाद फिर एक बोरा भी तुलेगा? नहीं, कुछ किसान की मर्जी के ऊपर है। हाँ। किसान अगर तुलवाना चाहता
है तो धर्म कांटे पे है। किसान अगर नहीं तुलवाना चाहता तो एक बोरा तुलवा ले, वो किसान के ऊपर है। अच्छा, किसान चाहे तो एक साथ तुलवा सकता है, किसान चाहे तो संतुष्टि के लिए एक बोरा तुलवा सकता है। जी, ऐसा होता है, तुल जाता है, हो ही रहा है ना ऐसा हो रहा है। तो चलिए, ये तो नीलामी की प्रक्रिया हुई, लेकिन तुलाई कैसे होती है वो प्रक्रिया समझते हैं और आगे चलते हैं हम जहाँ पर तुलाई हो रही है। इस समय मंडी में नीलामी के बाद जो अनाज, जो गेहूँ नीलाम हो चुका है, अब यहाँ पर तुलाई के लिए ये तमाम वाहन पहुँच रहे हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। बढ़िया है। कैसे होती है तुलाई? अच्छी होती है ना। नहीं तो ये आप धर्म कांटा पे पूरा ट्रैक्टर चढ़ा देंगे ये, तो फिर वजन कैसे होगा, इसका डिफरेंस कैसे आएगा? पूरा इकट्ठा हो जाएगा, भरी का और खाली का। नहीं, पहले भरी का हो जाएगा, ट्रैक्टर ट्राली का, अनाज का सबका। हाँ, फिर खाली करके अनाज खाली ट्रैक्टर ट्राली का हो जाता। अच्छा, दोबारा से आना होगा? हाँ, डबल लाइन लगना पड़ेगी इसलिए। जी। अभी हमने ट्राली खाली कराई दो, हाँ, दोनों ट्राली खाली हो गई, तुल गए नहीं। हाँ, अब वो खाली ट्राली पीछे लगी हुई हमारी, हाँ, कम से कम 1 किलोमीटर लाइन लगी है अभी। हाँ। अब वो 1 घंटे में जाएंगे, तुलेंगे, इसके बाद फिर वजन कट के नहीं उसका ट्रैक्टर का, फिर माल भी बचेगा। तो अभी गेहूं के साथ वजन हो जाएगा। हाँ। फिर जब गेहूं खाली हो जाएंगे उसके बाद फिर ट्रैक्टर आएगा और फिर उसका वजन होगा, उसका वजन होगा, फिर उसमें से माइनस हो जाएगा, उसमें माइनस हो जाएगा। हाँ, ऐसे होती है तुलाई। ये है तुलाई। पर यदि किसान चाहे कि नहीं वो तो 1-1 कुंटल बोरे से तुलवाना है, तो वो भी प्रावधान है क्या? उसमें तो यार थोड़ी दिक्कत आती है किसान को, उसमें दिक्कत है, 2-3 घंटे खड़े रहते हैं वहाँ, जाए तो एकदम। किसान क्या चाहता है, कहाँ हो तुलाई? धर्म कांटे पे होना चाहिए, धर्म कांटे पे। बोरा पे सर 7 रुपया कुंटल ज़्यादा लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं। बोरा आप अपन सोचा 1 कुंटल 1-1 कुंटल करके मत तोलवा दे अपन, तो उसमें 7 रुपये। आप लोग भी तोल के लाते होंगे ना? नहीं, तोल के कहाँ से लाते सर, हम तो खिलान में से डायरेक्ट भर देते। हम तो जितने ईमानदार हमें ऐसे, हम सब लोगों को समझते नहीं। नहीं, किसान बहुत ईमानदार है, इसमें दो मत नहीं है। नहीं, ये ईमानदारी बात बगैर तुलाई ना 101% सभी लोगों का। तो हम ये समझ रहे हैं, अब मान लो 7 रुपये बोरा क्यों देंगे, ये 3.5 में तुलता है, नुकसान होता है सर। पूरी खाली हो रही है। हाँ, दिक्कत नहीं आ रही, एकदम पूरी ट्राली डाला खोला अपन ने, खाली हो गई नीचे, वहाँ जाके अपन बोरों से तुलवा दिए तो हम माल परेशान करते हैं। फिर वो कहते हैं यार इसमें मिट्टी आ रही है, इसमें ये आ रही है, वो उन्हें बहाना चाहिए फिर। तो अब सीधे तौर पर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तौल काटा, और चलिए तौल काटा से और समझते हैं बारीकी से कि आखिरकार जो गेहूं ट्रॉली की तुलाई होती है किस तरह से होती है, और आसान तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस समय देख पा रहे हैं कि जो तौल काटा है, तौल काटे के ऊपर पूरा वाहन है और अभी इसका वजन हो जाएगा। तो अब ये कैसे होती तुलाई? धर्म कांटे से हो रही है। हाँ, धर्म कांटे से तुलाई। अभी इसमें गेहूं है तो गेहूं के साथ पूरा वजन हो जाएगा। हाँ, फाइनल होगा, एक बार और होगा, फिर एक बार और होगा। हाँ, तो उसमें माइनस हो जाएगा। हाँ, गाड़ी का वजन माइनस हो जाएगा। भरोसा है पूरा? हाँ, पूरा भरोसा। दादा आपका क्या हाल है? बढ़िया। कहाँ से आए हो आप? गाँव से आया। कौन से गांव से बताओ ना? करणपुरा। अब किसान है तो गांव से तो आएंगे ही ना। करणपुरा करणपुर आते हैं। आप कहाँ से साहब? दीवानगंज। जी, दीवानगंज। दीवानगंज। नीलामी हो गई गेहूँ की? हाँ, रेट डाली आ गई। तो यहाँ पर अब तुलाई? हाँ, तुलाई। तो तौल काटे से ही करवाते हैं तुलाई आप? तौल काटे से। इस समय हम एक बार फिर प्रक्रिया समझेंगे। देखिए, इस जो गाड़ी है और इसकी तुलाई हो चुकी है, और अब जब गेहूं खाली होने के बाद फिर से ये गाड़ी यहाँ पर पहुँचेगी और फिर दोबारा इसका वजन लिया जाएगा, और दोनों का जो डिफरेंस है उतना फिर गेहूँ है। आपका क्या हाल है दादा? बढ़िया है, कृपा है ऊपर वाले की। कृपा है। क्या करते हैं आप? बस यही कर दो, माली। अम्माली। अच्छा, हाँ ये तो बड़ा आसान है तुलाई का काम। हाँ, आसान भी है और थोड़ा तकलीफ वाला भी है। तकलीफ और आसान कैसे, थोड़ा समझाइए ना। अरे आसान ऐसा कि खाली होकर डायरेक्ट जा रही है। हाँ। तकलीफ ये ऐसी की बात, किसान खड़ा है। हाँ। घंटों खड़ा रहता है। दोनों ही, तकलीफ भी है और आसान हाँ, भी है। भाई जब वहाँ तुलाई होगी तो तकलीफ होगी, यहाँ आसानी जा रहा, खाली कर रहा, फटाफट खाली हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि हम अगली फिर गाड़ी लग चुकी है और किसान इसमें जो गेहूं लेकर आए हैं, फिर यहाँ पर जो तुलाई की प्रक्रिया जारी है। ये तो हुई तुलाई की प्रक्रिया, और अभी हमको आगे गेहूं नज़र आ रहा है। बहुत टाइम लगता है कांटा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आगे हम देखें तो वो व्यापारी जिन्होंने गेहूं खरीदा है, नीलामी और तुलाई की प्रक्रिया के बाद अब व्यापारी की दुकान में ये गेहूं है, उसकी वहाँ पर तुलाई भी जारी है, और
व्यापारी ने ये माल खरीद चुके हैं। ये वो माल है जो मंडी में आया था और व्यापारियों के यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। समझते हैं इस प्रक्रिया को भी कि ये किस तरह की प्रक्रिया है। और एक बात जो बात कही जा रही है कि गेहूँ, यदि किसान चाहे तो गेहूँ में भी बोरे के जरिए भी तुलवाई करवा सकता है। और यहाँ पर ऐसे ही एक हम व्यापारी की शॉप पर पहुँचे हैं। क्या हाल है दादा आपका? मेरा नाम बलदेव मीना है जी, फ्रॉम नामदारपुरा। अच्छा, अब ये जो तुलाई हो चुकी है उसके बाद फिर अब ये जी धर्म काटा हुआ है, हाँ, तो धर्म काटे पे वापस जाना पड़ेगा। 1 घंटा लाइन लगना पड़ेगा, फिर से 1 घंटा पहले लग के आए हुए हैं। तो उसका विकल्प क्या है फिर? विकल्प कुछ नहीं, यहाँ कोई फायदा नहीं पड़ रहा है आने से। अच्छा, नहीं तो फिर विकल्प क्या है, क्या होना चाहिए? विकल्प ये होना चाहिए, पहले तो पर्ची में लाइन बन रही है अपनी कैंची, हाँ। 2 घंटा लाइन लगना पड़ता है। सुबह से 8 बजे जब कर्मचारी नहीं आते हैं यहाँ पे, तो अपन लगते हैं जहाँ से 6 बजे से किसान आदमी, तो ऐसी लाइन बात लगा। बिल्कुल आपकी पहुंचाते हैं। ये बोरे में क्या 1-1 कुंटल भरा जा रहा है कि फिर कम ज़्यादा कुछ भी? कम ज़्यादा कम ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर कोई वो ये धर्म कांटे की है जी, जी, भरी का कांटा हो गया। हाँ, अब ये खाली का होगा जाएगा, इनका जो वजन निकला है उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। ये ईमानदारी का काम है, बिल्कुल इसमें कोई चोरी का काम नहीं है। जी जी। खाली भाई खाली भरी का होता है आपका 1-1 100 ग्राम आ जाता है इसमें। अच्छा, अब वो झंझट ही खत्म हो गया है कि 1-1 कुंटल तोड़ना है। हाँ, इनका भरी का हो गया, आप ये खाली करा लेंगे, इनका पेमेंट मिल जाएगा। अब जो व्यापारियों को आगे भेजना है तो फिर वो भी एक साथ बोरों के हिसाब से वजन होता होगा। वो तो फिर व्यापारी के ऊपर ढेर होके जाता है, 50 किलो में जाएगा, 30 किलो में जाएगा, कुंटल में जाएगा, वो व्यापारी के ऊपर रहता है। वो फिर अलग प्रक्रिया है, फिर वो यहाँ पर अलग से तुलाई और व्यापारी का फिर अलग रहा। व्यापारी क्या करवाता है इसका, किसान से आ गया। अब व्यापारी का क्या है, कौन से ढेर में मिल में जाता है या सरबत्ती में जाता है या किरास में जाता है, लोकवन में जाता है, वो अलग अलग ढेर करके जाता है। तो ये भी आपको अलग अलग रखना पड़ता होता है? सरबत्ती अलग है, कितने अलग अलग गेहूँ होते हैं सारे? अलग अलग रखते हैं, लाट बाई लाट अलग रखते हैं। हाथ बड़े तेजी से चलते हैं आप लोगों के। आज तो किसान के ऐसे ही चलते हैं। ऐसे ही चलते हैं यार, मजदूर इसमें लगभग कितना गेहूँ, 1 कुंटल मान के चलें? हाँ, 1 कुंटल 1 कुंटल 1 कुंटल, हाँ, 1 कुंटल 1 कुंटल गेहूँ और एक व्यक्ति उठा के ले जाता है। क्या करें यार, अब सरकार कर ही नहीं रही। चिल्ला के मजदूर परेशान है कि भाई 50 किलो की 60 किलो की भर्ती कर दो। अब आज अभी 1 कुंटल का ही, अब 1 कुंटल देखो आपके सामने। अब ये आदमी इस लाख हैं, अब इन्हें शाम तक चलना है, रात के 12 बजे तक 1 कुंटल में। अब ये कितने दिन जिंदा रहेंगे भाई? 50 किलो की भर्ती में आ गई, नहीं दी है। ये सोसाइटी काम चल रहा है ना, 50 किलो भर्ती। हाँ, एक नई बात निकलकर सामने आई है। ये डिमांड है इस बात को लेकर कि जो तुलाई के दौरान जो बोरा है ये 50 किलो का होना चाहिए। फिलहाल हम बात करें, मंडी में लगातार गेहूं की आवक जारी है, नीलामी भी जारी है और सुचारू रूप से, और हमने पूरी प्रक्रिया समझाई कि किस तरह से मंडी में गेहूं की नीलामी होती है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।